तारीखी तौर पर मालदीव्स जो कि प्रो इंडिया होता था, अब कैसे वो चाइना के इन्फ्लुएंस में जा रहा है। दोस्तों, मालदीव्स इंडिया के साउथ वेस्ट में मेनलैंड इंडिया से तकरीबन 1000 किलोमीटर के फासले पर है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के स्ट्रेटेजिक मंसूबे का लॉन्च किया गया, जिसमें स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से म्यांमार, म्यांमार से बांग्लादेश, बांग्लादेश से श्रीलंका, श्रीलंका से मालदीव्स, मालदीव से पाकिस्तान, पाकिस्तान से ओमान, ओमान से हॉर्न ऑफ अफ्रीका और फिर कीनिया तक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक जाल बिछा दिया गया। दोस्तों, अमेरिकन स्ट्रेटेजिक थिंकर और वॉर एक्सपर्ट अल्फ्रेड महान का कहना है कि whoever controls the Indian Ocean will dominate the Asia and destiny of the world will be decided on its waters। यानी कि जो इंडियन ओशन पर कंट्रोल हासिल करेगा वो पूरे एशिया पर राज करेगा और पूरी दुनिया की किस्मत का फैसला भी इन्हीं पानियों में होगा। दोस्तों, इंडियन ओशन पर हुक्मरानी की जंग बहुत पुरानी है। माजी में बरतानिया, फ्रांस, पुर्तगाल और स्पेन जैसी इंपीरियल पावर्स ने इन्हीं के रास्ते इंडिया और कमोबेश पूरे एशिया पर हुक्मरानी की है। आज के दौर में इंडियन ओशन पर हुक्मरानी के दो बड़े दावेदार हैं, जिनमें एक तरफ चाइना और दूसरी तरफ भारत और उसके पीछे खड़ी तमाम मगरबी ताकतें हैं। दोस्तों, इसी इंडियन ओशन या बहरे हिंद में मौजूद एक छोटे से मुल्क मालदीव्स को अपनी यूनिक पोजीशन की वजह से बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल हो गई है। आज की वीडियो में हम बेशुमार जजीरों पर मुश्तमिल 5 लाख आबादी वाले इस छोटे से खूबसूरत मुल्क की बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि तारीखी तौर पर मालदीव्स जो कि प्रो इंडिया होता था, अब कैसे वो चाइना के इन्फ्लुएंस में जा रहा है। मालदीव्स के हालिया इलेक्शन के बाद होने वाले सियासी बहरान की क्या वजूहत हैं और कैसे मालदीव्स चाइना के स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स के मंसूबे के लिए एक की प्लेयर का किरदार अदा करने जा रहा है। दोस्तों, मालदीव्स इंडिया के साउथ वेस्ट में मेनलैंड इंडिया से तकरीबन 1000 किलोमीटर के फासले पर है। मालदीव्स आबादी और रकबे के लिहाज से तो एक बहुत छोटा मुल्क है, लेकिन इसे अपनी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन की वजह से हालिया दौर में बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल हो गई है। इंडियन ओशन में ये जिस जगह पर मौजूद है वो आलमी बहरी तजारत के लिए एक इंतहाई अहम रोड है, जहाँ एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से अरब ममालिक से आने वाले तेल के जहाज़ और दूसरी तरफ रेड सी के ज़रिए यूरोप से आने वाले तजारती बहरी जहाज़ इसी रोड के ज़रिए गुजरते हैं और आगे एशिया पैसिफिक, जिसमें चीन, जापान, वियतनाम, म्यांमार और फिलीपींस वगैरह शामिल है, वहाँ का सफ़र करते हैं। दोस्तों, इंडिया की हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि वो मालदीव्स पर अपना कंट्रोल रख सके, ताकि वो इसके ज़रिए इंडियन ओशन पर अपने कंट्रोल को बरकरार रख सके और इस तरह अपने आप को एक रीजनल सुपर पावर के तौर पर भी मनवाया जा सके। और इस मकसद में मगरबी ताकतें, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम वगैरह शामिल हैं, वो भी इंडिया के पीछे खड़ी होती हैं, क्योंकि उन्हें भी इंडियन ओशन में चाइना का बढ़ता हुआ असर और रसूख पसंद नहीं है। दोस्तों, चाइना ने पिछली 2 दहाइयों में माशी मैदान में बहुत ज़्यादा कामयाबियां हासिल की हैं और सदर शी जिनपिंग के दौर में पिछले 10 सालों में इंतहाई जारहाना पॉलिसीज अपनाई हैं। और चाइना को ये मालूम है कि सुपर पावर बनने के लिए इंडियन ओशन में हुक्मरानी बहुत ज़रूरी है। 2013 में चीन ने बेल्ट एंड रोड मंसूबे के तहत जहां पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का आगाज़ किया, तो वहीं खित्ते के दूसरे ममालिक, जिनमें मालदीव्स, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह शामिल है, वहां भी मिलते जुलते मंसूबों का आगाज़ किया। इंडियन ओशन में इंडियन सुप्रीमेसी के ख्वाब को चकनाचूर करने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के स्ट्रेटेजिक मंसूबे का लॉन्च किया गया, जिसमें स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से म्यांमार, म्यांमार से बांग्लादेश, बांग्लादेश से श्रीलंका, श्रीलंका से मालदीव्स, मालदीव से पाकिस्तान, पाकिस्तान से ओमान, ओमान से हॉर्न ऑफ अफ्रीका और फिर कीनिया तक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक जाल बिछा दिया गया और बज़ाहिर इंडिया को इसमें बुरी तरह से जकड़ दिया गया। अब इन तमाम ममालिक में मालदीव्स ही वो वाहिद मुल्क था जहां इंडिया का असर रसूख बहुत ज़्यादा था और इंडिया ने तारीखी तौर पर मालदीव्स को इंतहाई कम लालच देकर अपने साथ मिलाया हुआ था। लेकिन इंडिया का ये रिश्ता मालदीव्स की अवाम की बजाय वहाँ के डिक्टेटर से था, जिसने 1978 से 2005 तक मालदीव्स पर हुक्मरानी की। दोस्तों, 2008 में मालदीव्स में जमहूरियत की वापसी के साथ ही इंडिया को अवामी तौर पर वो सपोर्ट हासिल नहीं हो सकी और 2013 में बढ़ते चाइना के इन्फ्लुएंस के बाद से भारत मालदीव्स में मुसलसल पीछे होता गया। मालदीव्स में होने वाले हालिया इलेक्शंस में मोहम्मद मोइज़ो प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं, जो कि एक प्रो चाइना के तौर पर जाने जाते हैं और इंडिया के सख्त मुखालिफ हैं। उन्होंने प्रेसिडेंट मुंतखब होते साथ ही सबसे पहले चाइना का विजिट किया, जहां पर इंडिया को ये वाज़ेह पैगाम दिया है कि मालदीव्स चाइना के साथ खड़ा है
ताहम इंडिया को यह बात हजम नहीं हो सकी है और इंडिया हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि वो मालदीव की प्रो इंडियन अपोजिशन को साथ मिलाकर मोहम्मद मोइज़ो को इम्पीचमेंट के जरिए हुकूमत से बाहर निकाल सके। इस मकसद के लिए इंडिया ने मालदीव की अपोजिशन के साथ मिलकर बैरूनी मुदाखलत का एक खेल खेलना शुरू कर दिया है। आने वाले चंद महीनों में मालदीव के इस सियासी और आईनी बहरान के मजीद बढ़ने का खतरा है, जिसकी वजह कठपुतली इंडिया और इसके पीछे खड़ी मगरबी ताकतें जिनके हाथों में इंडिया की डोर है और वो मोहम्मद मोइज़ो की नई मुंतखब होने वाली हुकूमत को घर भेजने के लिए हर हद तक जाने को तैयार हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मजीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।